गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी फ्रेंड्स। आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फेसबुक सेशन में। आज हम आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसको हम कृषि जागृति के नाम से हम जानते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग कुछ नई चीज़ों पर बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो हमारी फसलें हैं उनके लिए क्या बेहतर है, प्लस आने वाला जो सीजन है उसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ में होंगे। और अभी जैसा आप जान रहे हैं कि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना केयर करें, हमारे परिवार का केयर करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी के पास जो है एग्रीकल्चर के 2 प्रोडक्ट हैं, और इन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, हमारा प्रोडक्ट काम क्या करता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाइयों को कैसे हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में हम सभी लोग अभी पेंडेमिक टाइम में जूझ रहे हैं, और अभी हम लोग देखें तो हम सभी लोगों को जरूरत है पोषक तत्वों की। तो आज जो हम बात करेंगे वो पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, उन पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो हमारी कृषि के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, और हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से कैसे उन पोषक तत्वों को पूरा करके किसानों की फसल की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पौधों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 16 तरह के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं हमारी फसलों के लिए। ये पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये पोषक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कुछ पोषक तत्व हमारी फसलों को हवा से मिलते हैं, कुछ पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं, कुछ पोषक तत्व पानी की सहायता से मिलते हैं, और कुछ पोषक तत्वों को हमें पौधों को देना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पोषक तत्व इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि हमारे फसलों का विकास करने के लिए, फूलों के विकास के लिए, फलों के विकास के लिए, ओवरऑल अगर पौधों के विकास की अगर बात करें तो पोषक तत्व उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर फसल की पैदावार को नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी हवा में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो पोषक तत्व है वो हमारे पौधे ये हवा से और जल से प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, और टोटल की अगर हम बात करें तो ये 16 तरह के होते हैं। मुख्य पोषक तत्व मतलब जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर हम बात करें तो इन्हीं पोषक तत्वों का हमारी फसल में बहुत ज्यादा योगदान होता है, और आज इन्हीं पोषक तत्वों की हमारे मिट्टी में बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही साथ अगर हम आज की कृषि के बारे में बात करें तो जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को जो खेतों में डाल रहे हैं वो केमिकल के रूप में डाल रहे हैं। यूरिया, डीएपी की अगर हम बात करें तो इन्हीं की सहायता से किसान हमारे तीनों के तीनों पोषक तत्वों का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी पोषक तत्व, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी कि कॉपर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम इन तीनों तत्वों की अगर हम देखें तो ये हमारी हमारे पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में चाहिए होता है, वो हमारे सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये सूक्ष्म यानी कि माइक्रो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे
फसलों को सामान्य रूप से चाहिए होता है। इसमें आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, ये सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों का विशेष महत्व है पौधे के शुरुआत से लेकर के, यानी कि बीज से निकलने तक के लिए, फलों के आने तक के लिए पोषक तत्वों का जो मैनेजमेंट होना चाहिए हमारी फसलों के लिए, जो इसका बैलेंस होना चाहिए, वो हमारी फसलों को अगर रेगुलर मिलता रहता है तो हमारी फसलों का सही तरह से विकास होता है, सही तरह से हमारे किसान भाई हर एक तरह की फसल की पैदावार को ले पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो पौधों के लिए हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। प्लस आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, तांबा है, ये जो पोषक तत्व होते हैं इनकी भी हमारी फसलों को काफी मात्रा में जरूरत होती है, और इनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों तरह के पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं, अगर इनकी कमी होती है तो हमारी फसलों में सही तरह से विकास नहीं होता है, सही तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फूल जो है कम आएंगे, या अगर हम बात करें फलों की तो फल का भी विकास सही तरह से नहीं हो पाता है, और पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी फसलों में बहुत सारे तरह के रोग भी होते हैं। तो पोषक तत्व का महत्व सबसे, अगर हम आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो एक बड़ी बात और है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि किसान जो है आज खेतों में ज्यादातर रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। पहले क्या होता था कि किसान जो हैं वो हमारे खेतों में गोबर की खाद का, नेचुरल चीजों का प्रयोग करते थे, वो क्रॉप रोटेशन करते थे, एक फसल के साथ दूसरी फसल का प्रयोग करते थे, जिससे हमारी फसल की जो पैदावार होती थी वो बेहतर होती थी और वो सारे तरह के पोषक तत्व उनको मिल पाते थे। लेकिन आज हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो चुकी है और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसल की पैदावार भी काफी कम हो चुकी है पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो हम लोग यहां पर जानेंगे कि जो पोषक तत्व हैं उनका कार्य क्या है, और साथ ही साथ अगर पोषक तत्वों की हमारी फसलों में कमी होती है तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं हम अपनी फसल को देख करके। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारे लिए मेजर पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये जड़ों के, तने के, पत्ते के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये हमारे फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य की रोशनी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके हमारे पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्लोरोफिल वो है जो हरे रंग का होता है हमारी फसलों में, और किसान भी यही चाहता है कि उसकी फसल हरी भरी दिखे। तो नाइट्रोजन हमारी फसलों को हरा भरा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यह सभी तरह की फसलों में आवश्यक होता है। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की अगर कमी होगी हमारी फसलों में तो वो हमारी फसल में किस तरह के लक्षण होंगे ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ पिक्चर है, कुछ आप पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली पिक्चर है वो है धान की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है, पौधा बौना रह जाता है, उसका सही तरह से विकास नहीं होता है, और जो उसकी पत्तियां होती है वो भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण टमाटर की फसलों में भी है, यहाँ पर पूरी तरह से क्लोरोफिल की कमी हो गई है जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो नाइट्रोजन एक मेजर पोषक तत्व होता है हमारी फसलों के लिए, और ये हर एक तरह के अगर फसलों में कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा सही तरह से नाइट्रोजन की कमी को पहचानना अगर हम देखें तो क्या होता है, जो हमारी पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ना शुरू होती हैं। तो अगर वो जरूरत से ज्यादा एक अपनी एज से अगर वो पीली पड़ती हैं तो इसका मतलब है हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है और उसको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड, अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस की भी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा एक सेकंड मेजर पोषक तत्व होता है,
जिसको हमारी फसलों में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे फसलों में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में, जो सेल डिवीजन होता है उसको इंक्रीज करने में, यानी कि ये रूट डेवलपमेंट में मदद करेगा। ये हमारी फसलों में ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को बनाने में मदद करता है, जिसको हम जो कल्ले निकलते हैं उनको निकालने में ये मदद करता है। और ये हमारे ओवरऑल फलों के विकास के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये फूलों के विकास में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यहां पर फास्फोरस एक सेकंड मेजर पोषक तत्व है हमारी फसलों के लिए। तो अगर इसकी कमी होती है तो हमारी वो फसलों में इसके लक्षण कैसे होते हैं, अगर फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो जब फसलों में फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो जो पत्ते होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं, यानी कि पत्ता जो है थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा, ग्रीन से वो पर्पल कलर में हो जाएगा, वो गुलाबी कलर का हो जाएगा, और वो ब्राउनिश होते होते वो पूरी तरह से सूख जाएगा। ये मुख्य तरह से जो फास्फोरस के जो कमियां होती हैं हमारी फसलों में, ये उनका लक्षण है। तो हम जो है फास्फोरस की कमी को अगर हम पूरा करते हैं हमारी मिट्टी में, तो हमारी फसल पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है और हम अपने फसल की पैदावार को बेहतर ले सकते हैं। तो यहां पर हमने सेकंड मेजर पोषक तत्व के बारे में जाना कि ये इसका अगर हम अपने फसलों में अगर इसकी कमी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, अगर हम मुख्य पोषक तत्व की अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी हमारी फसलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जब ये जब होता है तो इसका काम क्या होता है, ये तनों को मजबूती प्रदान करता है, प्लस तनों को ग्रोथ करने में मदद करता है, प्लस हमारी फसलों के लिए ये एज ए रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। बहुत अधिक ठंड हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ये हमारी फसलों को प्रोटेक्ट करने में, यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने में ये मदद करता है और साथ ही साथ उसके विकास में भी मदद करेगा। प्लस अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन भी करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं और ये तीन मेजर पोषक तत्व हैं। साथ ही साथ इन्हीं तीनों तत्वों का हमारे किसान भाई अपने खेतों में यूरिया और डीएपी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए जानते हैं, जो पोटेशियम है, इनकी अगर कमी होती है हमारी फसलों पर तो ये किस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ता जो होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है और वो पत्ते के जो टिप एरिया होता है वहां से शुरुआत होती है और धीरे धीरे पूरा पत्ता जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। ये पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। विभिन्न ये लगभग सभी तरह के फसलों में इसको हम देख सकते हैं। अगर कमी हो तो ये चाहिए कि हम इसकी कमी को ना होने दें ताकि हमारी फसल का विकास अच्छा हो और हमारे किसान भाई अधिक से अधिक फसल की पैदावार को ले सके। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर हम बात करें तो ये तीनों पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फसलों के लिए और इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। प्लस हमें अगर इसको पहचानना है तो ये जो पुरानी पत्तियां होती है, मतलब ऊपर से अगर हम टिप से अगर हम बात करें किसी भी पौधा है तो वहां से जब थर्ड रो के बाद जो पत्तियां होती हैं उनमें ये लक्षण दिखता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हम छोड़ दें तो उसमें बाद फोर्थ रो, फाइव रो, उसमें अगर लक्षण ये दिखते हैं पीलेपन का या उसमें पर्पल कलर का होता है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास की कमी हो सकती है। फिर हम उन कमियों को पूरा करके हमारी फसल की पैदावार को बेहतर ले सके। तो आज इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो किसान अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रासायनिक खाद जो है वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा कम करता है। हमारी मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लगातार कम होते जा रहे हैं उनकी संख्या को भी कम कर रहा है। वैज्ञानिकों का भी यह कहना है कि अगर इसी तरह से हमारे किसान भाई अगर केमिकल खाद का प्रयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मिट्टी जो होगी वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम सभी लोग पोषक तत्वों के महत्व को समझ सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग घर में बैठ करके अपने खुद के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं पोषक तत्वों को दे करके, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं जो हम प्रकृति को देंगे प्रकृति हमें वही देती है। आज
हम हमारे खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का, जहर का प्रयोग कर रहे हैं, और वही आज हमें मिल रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो पिछले 30 से 40 साल से लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबकी एक सैचुरेशन लेवल होती है जिसकी खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो एक टाइम यह था जब रासायनिक खाद हमारी फसलों के लिए वरदान था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यह हमारी फसलों के लिए अभिशाप बन चुका है और आज हमें इसको छोड़ना होगा। और अगर हम देखें तो आज जो हमारा किसान है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा किसान आज इन्हीं चीजों की वजह से परेशान है। उसकी फसल की पैदावार लगातार कम होती जा रही है। उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो लागत है, वो अपनी फसलों में लगातार बढ़ती जा रही है। यूरिया डीएपी की मात्रा को लगातार उसको अधिक मात्रा में डालना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है। आज किसान अपने खेतों में नेचुरल चीजों का, जो पारंपरिक चीजें थी, गोबर की खाद, सड़े गले पदार्थ, जो क्रॉप रोटेशन था, उन चीजों को आज बंद कर दिया गया है। इसी वजह से अगर हम देखें तो किसान आज पूरी तरह से रासायनिक खादों पर निर्भर है। इससे हमारी फसलों में बहुत ज्यादा रोग आते हैं। जब हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, अधिकता होती है, अगर हम लोग देखें तो इसकी वजह से भी जब रासायनिक खाद किसान उपयोग करता है तो उसकी वजह से हमारी फसलों पर बहुत सारे रोग आते हैं, डिजीज आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए किसान एक बार फिर से अपनी लागत को लगाता है। मतलब किसान हर जगह पर लागत लगा रहा है और इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को ये सारी परेशानियां हो रही है। प्लस अगर हम आज के टाइम में देखें तो किसान जब अपने खेतों में डीएपी, जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, जब वो अपने खेतों में डालता है तो मिट्टी को ये लगातार कठोर बनाता जा रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व होते हुए भी पौधों की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इस वजह से भी हमारी फसल की पैदावार कम होती है। प्लस अगर हम लोग देखें, लगातार केमिकल के प्रयोग की वजह से जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। गुणवत्ता की मतलब क्वालिटी कम हो रही है। हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, वो ज्यादातर एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। एल्कलाइन कब होता है? जब किसान अपने खेतों में डीएपी का अधिक प्रयोग करता है। एसिडिक कब होता है? जब वो किसान अपने खेतों में यूरिया का ज्यादा प्रयोग करता है। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर बैलेंस नहीं होगा, उसको मिट्टी में कितने भी पोषक तत्व होंगे लेकिन उसको हमारी फसलें नहीं ले पाएंगी। तो अगर आज हमें हमारे फसलों में हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है, अगर आज हमें हमारी जो फसल में लगातार बीमारियां हो रही हैं, अगर उनको कम करना है, हमारी मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाना है, मिट्टी को भुरभुरा करना है, उसमें पानी ज्यादा समय तक लिए रोकना है, साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारी फसलों में रोग लगे तो उसके लिए हमें जैविक खेती को अपनाना होगा। जैविक खेती को अपनाना होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती कोई नई चीज नहीं है। आज से 100 साल पहले जो खेती हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरखे किया करते थे, वही है देसी खेती, वही है जैविक खेती, जहां पर हमें केमिकल को ना के बराबर इस्तेमाल करना है। या फिर अगर हम केमिकल की सहायता भी लेते हैं अपनी फसल की पैदावार के लिए, तो जो लिमिटेड है, जो गाइडलाइंस है, उनके अनुसार अगर हम करेंगे, एक लिमिट में अगर हम प्रयोग करेंगे, तो वो ना ही हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। प्लस अगर हम लोग देखें तो आज मिट्टी की क्वालिटी डाउन है क्योंकि हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो जैविक खेती करने का पर्पस एक ये भी है कि जो हमारी मिट्टी में जो पहले केचुए हुआ करते थे, सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे, वो फिर से हमारी मिट्टी में बढ़े और हमारी मिट्टी को नेचुरली रिसाइकिल करें। यानी कि जो पोषक तत्वों की मात्रा जो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाते थे, वो प्रोसेस अगर फिर से शुरू हो जाएगा तो हमारी फसलें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी और हम हमारी फसलों की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। और जो किसान हैं, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये भविष्य में होना तय है।
लेकिन इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। और कोरोना काल के बाद से लोगों का अगर नजरिया देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इसके लिए हमारे किसान अवेयर हो रहे हैं और इसके लिए हम भी अवेयर हो रहे हैं कि जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो हम अनाज खा रहे हैं, उनमें केमिकल की मात्रा कम होनी चाहिए। और केमिकल की मात्रा कैसे कम होगी? जब हम भविष्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम नेचुरल पोषक तत्वों को इस्तेमाल करके हम फसल की पैदावार लेंगे, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ानी है। हमने जाना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास किस लिए जरूरी है। ये हमारी मिट्टी में इन सभी पोषक तत्वों को हम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो इनकी मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं। और इनको बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। ये हमारी मिट्टी में हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। ये हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी, हमारी फसलों का फूलों का विकास अच्छा होगा, फलों का विकास अच्छा होगा। और हमारे किसान भाई जो खेतों में बहुत ज्यादा आज के टाइम में केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड हैं, वो अपनी डिपेंडेंसी को भी कम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे इसकी सहायता से हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार को ले पाएंगे। हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर हम बात करें तो ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। और ये प्रोडक्ट मुख्य रूप से काऊ यूरिन, एलोवेरा, नीम, आंवला और हिमालयन बेरी से मिल करके बनाए। जो ये स्रोत इसमें डाले गए हैं, जो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो प्रकृति से ही लिया गया है। और इसका किसी भी तरह से हमारी फसलों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, ठीक उसी प्रकार से हमारी फसलों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मिनरल्स, विटामिन, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारी फसलों को हम दे करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी फसलों को हम सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो हम जानेंगे इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट है वो कैसे हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाएंगे और हमारी फसलों में विकास में कैसे बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट फूड होता है, मतलब ये हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। ये हमारी फसलों को सारे तरह के कंप्लीट फूड देगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक होता है। तो हमारी फसलों में जो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अगर हम इनकी बात करें तो ये डबल पावर यहां पर दे रहा है हमारी फसलों को, डबल तरह से हमारी फसलों को फायदा पहुंचा रहा है। एक तो हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी दे रहा है, साथ ही साथ ये हमारी फसलों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको बचा भी रहा है। सेकंड, अगर हम इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें लेह बेरी, हिमालयन बेरी का हिमालयन बेरी को शामिल किया गया है, और इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? अगर हम लोग देखें, खासकर इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में होता क्या है कि जो ज्यादातर लताएं वाली फसलें होती हैं, उनमें बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आती है, मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी की वजह से। फूल का गिरना, फलों का गिरना, फलों का सही तरह से विकास ना हो पाना। तो यहाँ पर लेह बेरी जो है वो फूलों के गिरने में मदद, जो फूल गिरते हैं उनको रोकेगा, जो फल गिरते हैं उनको रोकेगा, साथ ही साथ फलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा। थर्ड, इसमें डाला गया है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो नीम जो है वो हमारी फसलों में एज ए बायो पेस्टिसाइड, यानी कि कीड़ों मकोड़ों को रोकने के लिए, या हम अगर कहें तो ये हमारे पौधों की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलें जो है कीड़ों मकोड़ों से वो अपनी बचाव कर सके। तो अगर हम देखें तो सफेद मक्खियां हैं, भृंग है, एफिड है, झींगा है, चींटियां हैं, मिलीबग है, इन सभी तरह से हमारी जो फसलें हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी, हमारी फसलों को बचाने में मदद करेगा।
जिससे हमारी फसल की पैदावार बेहतर होगी। ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमारी फसलों को बचाने में मदद करता है। अगर हम लोग देखें तो हमारी फसलों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे प्रोडक्ट में ये एडेड है, जिससे हम अपनी फसलों को जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट का शामिल किया गया है वो है आंवला, जो हमारी फसलों को विटामिन सी देता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम को, साथ ही साथ हमारे फसलों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। प्लस ये हमारी फसलों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे हमारी फसल बेहतर होती है। तो यहां पर आंवला जो है वो हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम, हमारी फसलों का भी एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, तो ये उसको भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसमें जो पांचवा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है ये हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो गौमूत्र है, ये गौमूत्र की अगर हम बात करें तो किसान इसको हजारों सालों से अपने खेतों में किसी ना किसी रूप में डालता आ रहा है। हजारों सालों से इसको किसी ना किसी रूप में किसान अपने खेतों में डाल रहा है, गोबर की खाद के साथ। वैसे भी किसान इसको डालता था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से ये नहीं जा रहा है, क्योंकि पशु ही नहीं है लोगों के पास। गौमूत्र जो होता है वो बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक पोषक तत्वों का स्रोत होता है। यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सारे तरह के पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में देने में मदद करता है। तो हमने शुरुआत में भी जाना था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमारी फसलों के लिए एक मेजर पोषक तत्व है। इसकी हमारे फसलों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ये हमारे फसलों को अधिक मात्रा में चाहिए। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से, हम अपनी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक सही मात्रा में दे करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। तो हमने जाना भी कि नाइट्रोजन क्या काम करता है, फास्फोरस क्या काम करता है, सोडियम हमारी फसलों के लिए क्यों आवश्यक होता है, और अगर इसकी कमी होती है तो यह हमारे फसलों में किस तरह के लक्षण प्रकट करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर हमारी फसलों को सही रूप में, सही मात्रा में अगर हमारी फसलों को हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से मिलता रहेगा, गौमूत्र की सहायता से मिलता रहेगा, तो हमारी फसलों में पीलापन नहीं आएगा, हमारी फसलें हरी भरी होंगी और वो सूर्य के रोशनी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अच्छे तरह से विकास करके फसलों के पैदावार को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। यहां पर अगर हम सोडियम, कैल्शियम की बात करें तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनको ये पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये पोषक तत्व हमारे इस फसल को, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी अपनी फसलों को हम गौमूत्र की सहायता से बहुत सारे नेचुरल पोषक तत्वों को दे करके उनकी फसल की पैदावार को हम बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जाना कि हमारा जो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर है ये एलोवेरा, लेहबेरी, नीम, आंवला और गौमूत्र से मिलकर के बना है, जो हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ ये फसलों को तो पोषक तत्व देगा ही देगा, प्लस ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा क्या है आज के टाइम में, जो हमारी मिट्टी है वो सबसे ज्यादा बीमार है। और अगर हम लोग देखें, हम कोई भी किसान अगर कोई भी चीजें खेतों में डालता है तो वो सारी चीजें मिट्टी में ही होती हैं, मिट्टी में ही बीज लगाया जाता है, मिट्टी में ही पोषक तत्वों को डाला जाता है, मिट्टी में ही सिंचाई की जाती है, सारे काम किसान मिट्टी में ही करता है। तो हमारी मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस प्रोडक्ट का हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, मिट्टी तो हमारी ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। जो हमारी मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू है उसको संतुलित करने में मदद करेगा। यहां पर गौमूत्र जो है वो हमारे मिट्टी के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाने में मदद करता है। मतलब
हमारी मिट्टी में जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल की मात्रा को प्रयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो गौमूत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है और हमारे किसानों को ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व देगा, हमारी जो मिट्टी है उसके पीएच को बैलेंस करेगा, प्लस हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मिट्टी है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट का हमारे जो किसान भाई हैं वो हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की फसल अगर वो लगाते हैं, अगर वो सब्जियों की फसलें लगाते हैं, वो बागवानी की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, जो दलहन की फसलें हैं, गन्ना है, या फिर अभी जो आने वाली फसल जो धान की फसल है, उसके लिए हम सभी तरह की फसलों में इसको प्रयोग करके फसल क्या अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। फूलों के विकास में, फलों के विकास में, साथ ही साथ फलों में शाइनिंग लाने में मदद कर सकते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रयोग करना है और हमारे जो किसान भाई हैं इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रयोग करें कि वो अपने खेतों में अधिक से अधिक फसल की पैदावार को भी ले सकें और ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सके। तो आइए जानते हैं इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको हमें मुख्य रूप से 3 तरह से खेतों में इस्तेमाल करना है। 3 तरह से। एक तो हमें इस प्रोडक्ट को मिट्टी के उपचार में करना है, दूसरा हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है बीज के उपचार में, और तीसरा इस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है छिड़काव के रूप में। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हम मिट्टी के उपचार के रूप में, बीज के उपचार के रूप में और साथ ही साथ इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी अच्छी फसल की पैदावार को ले सकते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे पहला इस्तेमाल करने का तरीका, जिसको हम बीज का उपचार बोलते हैं। बीज का उपचार करने का मतलब यहां पर यह है कि हमें हमारे हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की आधा लीटर की बोतल को जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद हमें इसको मिट्टी में डालना है। और हमारा पर्पस यह है मिट्टी में डालने का कि हमारी मिट्टी को भी पोषक तत्व तो चाहिए। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। जो हमारी मिट्टी लगातार बीमार हो रही है उसको हम स्वस्थ करने में मदद करेंगे। तो हमें क्या करना है, आधा लीटर की बोतल को लेना है। आधा लीटर की बोतल को 1 एकड़ के खेत में डालना है, जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद। तो हमें करना क्या होगा, 50 से लेकर के 60 किलो तक गोबर की खाद लेनी है। उसमें हम आधा लीटर की बोतल को मिक्स करेंगे और खेतों में बिखेर देंगे। तो ये मिट्टी में पहुंचेगा, हमारी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। जब हमारी मिट्टी को पोषक तत्व मिलेंगे तो उपजाऊपन भी बढ़ेगा और सूक्ष्म जीवाणु भी बढ़ेंगे। प्लस हमारी मिट्टी में जो डिजीज फैक्टर है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको कंट्रोल करेगा। प्लस हमारी मिट्टी में जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का प्रयोग करते जा रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो यहां पर हम इस तरह से अपनी फसलों में मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेतों में हर एक फसल में सीजन से पहले, सीजन के शुरुआत में ही आधा लीटर की बोतल को 1 एकड़ के खेत में मिट्टी में जरूर से जरूर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करें। दूसरा जो है इसका इस्तेमाल करने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं बीज का उपचार। तो बीज का उपचार करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 किलो का बीज लेना है, किसी भी तरह का बीज हो, तो उसमें हम 2 से लेकर के 5 ml तक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और उसको हम बिजाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बिजाई करने से 2-4 घंटे पहले हमें इसको करना है, या अगर हम थोड़ी देर पहले भी कर सकते हैं। और फिर बीज को हमें छायादार स्थान पर सुखाना है, और उसके बाद उसको बीज को बुआई कर देना है। तो इससे फायदा क्या होता है बीज का अंकुरण से, बीज का अंकुरण अच्छा होता है और बीज में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है। तो बीज का उपचार और मिट्टी का उपचार, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती हैं। अगर हमारे किसान भाई सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट
अगर ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों चीजों को अगर वो फॉलो करते हैं, तो हमारी फसलों में 60% तक की प्रॉब्लम पहले ही दूर हो जाती है। और थर्ड इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, तीसरा इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि इसको हम छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करें। तो अभी देखेंगे कि जैसे अभी फसलें अगर किसान लगाता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एरिया में अगर हम लोग देखें तो सब्जियां की फसलें हैं, बहुत सारे एरिया में मूंग की फसल है, मक्के की फसल अभी खड़ी है, प्लस पिपरमिंट की अगर हम बात करें, जिसको हम मेंथा बोलते हैं, उसकी भी फसल है, तो प्लस सब्जियों की फसल है। तो अगर किसान अभी चाहता है तो इस प्रोडक्ट को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है और 15 लीटर की टंकी में हमें 30 ml हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है, 25 से लेकर के 30 ml, और साथ ही साथ उसमें हमें हमारा एग्रो एक्टिवेटर भी इस्तेमाल करना है 5 ml, और दोनों को मिक्स करके हमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से फायदा क्या होगा कि हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे हमारी फसल का विकास अच्छा होगा। साथ ही साथ ही हमारी फसलों पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो इस तरह के डिजीज को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। अगर किसान चाहता है कि उसकी फसल बेहतर हो, तो वो 20 से 25 दिन के बाद इसको रिपीट फिर से छिड़काव कर सकता है, जिससे उसकी फसल को सारे तरह के पोषक तत्व समय समय पर मिलते रहें और साथ ही साथ उसकी फसल को भी प्रोटेक्शन मिले, जिससे उसकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद कर सके। तो अगर फूल आने वाला है तो उस समय पर भी इसको छिड़काव किया जा सकता है, और फल धारण अगर किसान फसलें अगर करती हैं तो उस समय पर छिड़काव करके किसान फसलों में शाइनिंग ला सकते हैं, फलों में शाइनिंग ला सकते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो यहां पर हमने जाना हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपनी फसलों को और मिट्टी को नेचुरल प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व दे करके अपनी फसलों का विकास कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी फसल है, जो हमारी मिट्टी है, उसको भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो आज हमने पहले प्रोडक्ट यानी कि हमारा एक प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में आज के इस कृषि जागृति प्रोग्राम में हमने आज जाना है, और अगले प्रोग्राम को हम बहुत जल्द आपके सामने फिर लेकर के आएंगे और अगले प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के साथ आप जरूर बने रहिए, और इसमें आपको हर बार एक नई जानकारी मिलेगी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिससे हम अपने नॉलेज को अभी इस पेंडेमिक टाइम में हम अपने नॉलेज को बढ़ा करके बेहतर करके, ताकि हम जब फील्ड में आने वाले समय में निकलें तो हम हमारे किसानों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकें, जिससे हम अपने जो हमारी सेल है उसको भी हम बढ़ा सकें। तो आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें।